बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम है और सर्दी में मछली वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और वैसे भी मछली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वाइट मीट है ये और इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो जहाँ पे कोई रूटीन नहीं रही है, ऐसे में बहुत सारे अमराज का सामना है लोगों को। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है और किसी को शुगर वगैरह का मसला है। तो ऐसे में फ्राई फ़िश वगैरह लोग अवॉइड करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्टीम फ़िश की रेसिपी। तो इसके लिए हमने ये 2 किलो के करीब ये मुश्का फ़िश ले ली थी। तो ये फ़िश को हम कट लगा लेते हैं। ये पूरी फ़िश है, इनको हमने कट नहीं करवाया है क्योंकि ये ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं थी ये। तो तमाम मछली को हमने कट लगा लिया है। कट लगाने से ये होगा कि अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला लग जाएगा, मैरिनेट हो जाएगी। तो पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए इसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच ये नींबू का रस डाल दिया है और 1 खाने के चम्मच ये नमक है। इससे ये होगा कि मछली के अंदर जो मखसूस किस्म की स्मेल वगैरह होती है वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये नींबू का रस और नमक जो है हम इसमें लगा देते हैं दोनों तरफ से। इसमें हमने जो कट लगाए हैं तो इससे भी ये नमक और नींबू का रस जो है इसके अंदर चला जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगी। इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो तमाम मछली में हमने ये नमक और नींबू का रस जो है लगा देना है और फिर इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये नींबू का रस और नमक में अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। मछली में हमने नमक और नींबू का रस लगा दिया है। अब हम ये करते हैं कि जिससे हम मछली को मैरिनेट करेंगे वो मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1 चाय का चम्मच सौंफ पीस ली थी और हमने इसके अंदर फूड कलर भी डालना है, आधा चाय का चम्मच येलो फूड कलर, ताकि मछली थोड़ी सी कलरफुल सी हो जाए। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ये पिसी हुई हल्दी डाल देते हैं। अब इसके अंदर कुछ और मसाले डाल देते हैं, जिसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने ये अजवाइन ले ली है और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 2 खाने के चम्मच ये धनिया पाउडर है। ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं इससे हमारी मछली जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी सी चटपटी सी बनेगी। अब इसके अंदर 1 खाने के चम्मच नमक डाल देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा चटखारेदार बनाने के लिए ये हम चाट मसाला डालते हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चाट मसाला भी डाल दिया है हमने। अब 1 खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें। तो इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेते हैं और मछली को हमने वॉश कर लिया है 2 घंटे के बाद। अब मछली में हम इस तरह से ये मसाला लगा देते हैं, हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से लगा देते हैं ताकि अंदर तक ये चले जाए, अंदर से भी मछली हमारी मज़ेदार सी बने, मसालेदार सी, फीकी नहीं रहे। ये जो कट है इससे ये होगा कि मसाला जो है मछली के अंदर तक चला जाएगा और मछली जो है अंदर से भी फीकी नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मछली बनाई जाती है तो अंदर से वो फीकी हो रही होती है। अब हमने जब नमक और नींबू लगा के रखा था उससे भी मछली के अंदर नमक अच्छा खासा चला गया है और इस तरह से इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई है नींबू के रस और नमक की वजह से। क्योंकि मछली हम स्टीम रोस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम बिल्कुल इसको ड्राई रखेंगे, इसलिए हमने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डाले हैं। अब मछली में हमने मसाला लगा दिया। अब चाहें तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में इसको रख दें मसाला लगी हुई मछली को, और जब दिल चाहे उस पर निकाल के इसको आप रोस्ट कर सकते हैं। या अगर आप फ्राई मछली खाना चाहते हैं तो इस मसाले के साथ ही आप मछली को फ्राई भी कर सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देते हैं। ये जब फ्रीज़ हो जाएगी तो इसका ख़राब होने का बिल्कुल भी खदशा नहीं रहेगा। तो अब हम आपको कुछ मछली जो है वो स्टीम रोस्ट करके बताते हैं। तो हमने एक पतीली ले ली थी और ये एक स्ट्रेनर है, इसके ऊपर ये बटर पेपर फैला देते हैं और फिर इसमें हम छोटे छोटे से सुराख कर देते हैं ताकि जब स्टीम बने इसके अंदर तो वो स्टीम इसके अंदर नहीं रहे बीच में, क्योंकि अगर हम इसके अंदर सुराख नहीं करेंगे तो फिर इसके अंदर पानी भर सकता है, जिससे ये मछली जो है हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगी। तो इसमें छोटे छोटे से हमने सुराख कर दिए हैं और इस पर फिर हम मछली रख देंगे। इस तरह से ही हमारी मसाला लगी हुई बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी ये मछली हमारी। तो ये 3 मछली हम इसके अंदर रख देते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जगह नहीं है। अब हम इसके ऊपर से भी बटर पेपर लगा देते हैं इस तरह से, ताकि इसके अंदर जब पानी से भाप बने तो वो मछली के ऊपर नहीं गिरे। इसके ऊपर भी सुराख कर देते हैं इस तरह से। और अब हम पतीली को कवर कर देते हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। इस तरह से तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है मछली हमारी रेडी हो जाएगी। देखें, चेक कर लेते हैं अब हम 20 मिनट के बाद कि मछली हमारी तैयार हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मछली वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये मछली जो है
बहुत अच्छे तरीके से हमारी रोस्ट हो चुकी है। देखें अंदर तक से ये कुक हो चुकी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको स्टीम रोस्ट की ये मछली पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।